हेलो भाइयों, नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। 2023 का मेष से लेकर के मीन राशियों का संपूर्ण राशिफल लेकर के आ रहा हूं। आपकी 2023 में क्या प्राथमिकताएं होने वाली हैं, कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य, कैसा रहने वाला है आपका कैरियर। व्यापार करते हैं तो व्यापार में किस तरह की स्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। आपका 2023 आपके व्यापार के लिए उन्नतिदायक होगा या कुछ समस्याएं देगा। 2023 में आपकी नौकरी करते हैं तो नौकरी में क्या स्थिति रहने वाली है। क्या आपको अपने उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा या आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। 2023 में आपके प्रेम संबंधों की क्या स्थिति रहने वाली है। आप अगर नौकरी की तलाश में हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं तो 2023 में सफलता के कितने प्रतिशत योग बनते हैं। आपको 2023 में कौन सा रंग सूट करेगा, कौन सी तारीखें हैं जो आपके लिए बहुत सफलता देने वाली होने वाली हैं। आपका पूरे वर्ष यानी ड्यूरिंग द होल ईयर कौन सा समय है जो तरक्की दे सकता है और कौन सा समय है जो आपको क्लेश दे सकता है, आपके सामने चैलेंज पेश कर सकता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के संपूर्ण भविष्य फल में 2023 में आपके साथ क्या होने वाला है, इसको देखिएगा। मेष से लेकर के मीन राशियों का संपूर्ण भविष्य फल 2023 का। वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में वृश्चिक राशि का 2023 का कैसा रहने वाला है वर्ष। वर्ष 2023 को वृश्चिक राशि के आईने से देखा जाए तो वर्ष के प्रारंभ यानी 17 जनवरी 2023 से आपकी राशि पर शनि की चतुर्थ ढैया जीवन में अप्रत्याशित बदलाव का संकेत दे रही है। जीवन में सब कुछ बुरा ही बुरा होगा, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। अंधेरों में भी उजाले की किरण खोज ले, वही तो इंसान है। और यही खास गुण ईश्वर ने सिर्फ वृश्चिक राशि वालों को दिया है। इस वर्ष आप प्रवेश करेंगे नए वर्ष में अपने प्रबल आत्मविश्वास के साथ, अपने अच्छे स्वास्थ्य के साथ। और इस वर्ष आपका फोकस रहने वाला है अपने शत्रुओं से दो दो हाथ करने का, या आपको मजबूर होकर के इधर ध्यान देना पड़ेगा। अपने ऋणों को उतार कर चिंता मुक्त होने का, रोग व्याधियों से मुक्त होने का, मुकदमों से मुक्त होने का। और इस वर्ष आप चाहेंगे अपना सर्वांगीण विकास, उन्नति, और उसके लिए चाहे जो मेहनत करनी पड़े, चाहे जितने प्रयास करने पड़े, और सहर्ष इसके लिए आप तैयार रहेंगे और उसका बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा इस वर्ष के अंत में, जब आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को 100% पूरा होते देखेंगे। वर्षांत में भाग्य पक्ष का भी आपको प्रबल सहयोग मिलेगा। शनि की चतुर्थ ढैया बेशक कष्टकारी होती है जीवन के हर क्षेत्र में, मान सम्मान के लिए, लेकिन सकारात्मक बात यही है कि शनि का आगमन आपकी राशि के लिए स्वर्ण पाद से हुआ है। तो इतना तो पक्का है कि जितनी परेशानियां शनि की ढैया में लोगों को मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलने वाली हैं। बहनों भाइयों, इस वर्ष 30 अक्टूबर के पहले आपको रोग, शोक, शत्रुगत पीड़ा से पूरी तरह से मुक्ति मिलकर के ही रहेगी। यानी 30 अक्टूबर के पहले इसमें कोई संदेह नहीं है। 30 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका आत्मबल घट सकता है, आपके अंदर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, जिससे कहीं ना कहीं आपको शारीरिक कष्ट भी संभव है। सतर्क रहना चाहिए। आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं को देखा जाए बहनों भाइयों, तो नियमित आय के जो संसाधन आप बना के रखे हुए हैं उनसे धनार्जन बहुत अच्छे से होने वाला है। पूरे वर्ष उसमें कहीं कोई कमी नहीं दिख रही, बढ़ोतरी होगी। 21 अप्रैल तक का जो समय है ये आपको कोई स्थिर लाभ दे सकता है। अब स्थिर लाभ का मतलब वो है जिससे आप लंबे समय तक लाभ ले सकें। कोई आर्थिक योजना की शुरुआत करके उससे दीर्घकालिक लाभ आप ले सकते हैं।
गवर्नमेंट की किसी आर्थिक योजना का भी लाभ आपको इसी अवधि में मिल सकता है। अपनी जन्म कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा करके और उसके परामर्श के अनुसार इस वर्ष शेयर, सट्टा, लॉटरी, इस तरह के व्यवसायों में इन्वेस्टमेंट भी आपको अच्छा लाभ दे सकता है। लेकिन जन्म कुंडली का पहले निरीक्षण करा लेना चाहिए। बैंक बैलेंस को देखा जाए तो जो आमदनी होगी उसके परिप्रेक्ष्य में बैंक बैलेंस के वृद्धि उस हिसाब से नहीं होने वाली है। और इसका कारण ये हो सकता है कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर दें या आपको मुकदमे आदि में खर्च करना पड़े उनके निस्तारण के लिए, या अपना ऋण वो उतार दें। आपकी पारिवारिक स्थिति को देखा जाए तो बहनों भाइयों, गुरु का गोचर पारिवारिक सुख आनंद में वृद्धि करेगा, संतान का सुख मिलेगा, घर में विवाह और मांगलिक कार्यों का योग हो सकता है। आप स्वयं विवाह योग्य हैं तो आपका विवाह हो सकता है। और इस अवधि में जीवन साथी का भरपूर प्यार और सहयोग मिलने वाला है। आप अपने निवास स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं। सगे संबंधियों और मित्रों से इस वर्ष अप्रैल के बाद कुछ मनमुटाव की संभावनाएं बनती हैं, तो सूझबूझ से उनको ठीक करिएगा। आपकी माता को स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ हो सकती है। 21 अप्रैल के बाद विशेष रूप से आपके जीवन साथी को भी कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट की संभावनाएं हैं। मानसिक तनाव, आपको पारिवारिक तनाव बना रहेगा। अशांति और पारिवारिक असंतुलन आपको तकलीफ दे सकता है। प्रेम संबंधों को देखा जाए तो प्रेम संबंधों के लिए पूरा वर्ष सामान्यतः अनुकूल। कभी कभी नोकझोंक और कभी बेतहाशा प्यार प्रेम संबंधों को विवाह में परिणित किया जा सकता है। इस वर्ष शिक्षा प्रतियोगिता और नौकरी पाने वालों के लिए देखा जाए तो सफल होंगे, 100% संभावनाएं हैं और नौकरी पा जाने के भी भरपूर संकेत हैं। लेकिन कहना यही है कि राह आसान नहीं रहेगी। कड़ी मेहनत, कड़ा श्रम और संघर्ष और लगातार प्रयास, ये अगर आप करते हैं तो इस वर्ष आपकी सूझबूझ और तर्क शक्ति क्योंकि बढ़ेगी, इस वजह से सफलता 100% आपको मिल सकती है। भले ही थोड़ा विलंब हो, लेकिन इसी वर्ष मिलेगी। इस वर्ष आप ऋण उतार सकते हैं। हाँ, आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो उसको मिलने में संदेह है। इस वर्ष विदेश यात्रा के जो इच्छुक हैं, विदेश जाने के इच्छुक हैं, उनको भी अच्छे से प्रयास करना चाहिए। व्यापार की बात देखें तो व्यापार में भरपूर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी इस वर्ष। लेकिन वर्षांत में अक्टूबर के बाद अप्रत्याशित रूप से व्यापार में आपके कमी आएगी। साझीदारों के बीच में वैमनस्य बढ़ सकता है। शेयर, सट्टा, लॉटरी, इस तरह के अगर व्यापार में आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो बहुत सूझबूझ की ज़रूरत रहेगी। और बेहतर है कि अपनी जन्म कुंडली का निरीक्षण करवा करके इस व्यापार की तरफ उन्मुख हों, ऐसे ही ना करने लग जाएं। नौकरी की बात करें तो नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। वर्ष के आरंभ से ही ऐसे आपको लक्षण दिख सकते हैं। सहयोगी कर्मियों से सहयोग मिलेगा, उच्च अधिकारियों से कभी डांट और कभी प्यार। सामान्यतः कार्यक्षेत्र में कोई विशेष बदलाव न हो करके अच्छे संकेत हैं। मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है और कार्यक्षेत्र में अपने आप को प्रूव करने के लिए, आप अपने इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए आप कुछ विशेष कर सकते हैं इस वर्ष। सावधानियां और उपाय इस वर्ष के क्या हैं?
तो बहनों भाइयों, अपने कार्य क्षेत्र में चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, पूरी ईमानदारी बरतें, पूरी निष्ठा का पालन करें और मन में अगर कहीं कुटिलता या ठगी की भावना जन्म लेने का प्रयास करे तो उसको वहीं दबा दें। इस वर्ष शनि की शांति आपको करना बहुत जरूरी है और इसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय है शनिवार को सुंदरकांड का पाठ आपको करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करना चाहिए। बहनों भाइयों, इस वर्ष आपका शुभ रंग है लाल, शुभ तारीखें हैं 9, 18, 27 और ड्यूरिंग द होल ईयर कौन सा समय आपके लिए अच्छा या समृद्धि कारक कैसा रहने वाला है उसको हम संक्षेप में बताते हैं। बहनों भाइयों, 1 जनवरी से 24 जनवरी तक बहुत सुख समृद्धि कारक समय है। 24 जनवरी से 20 फरवरी तक थोड़ा सा चोट चपेट लग सकती है, सावधानी की जरूरत रहेगी। 20 फरवरी से 17 अप्रैल तक बहुत सुख समृद्धि का समय है। 17 अप्रैल से लेकर के 24 मई तक शारीरिक कष्ट मिल सकता है, सावधान रहने की जरूरत है। 24 मई से लेकर के 24 जुलाई तक का समय आपको कहीं अचानक आकस्मिक रूप से धनहानि दे सकता है, तो धनहानि के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। और 24 जुलाई से लेकर के 6 सितंबर तक का जो समय है ये थोड़ा सा कष्ट दे सकता है। और 6 सितंबर से लेकर के 16 नवंबर तक का समय बहुत सुख समृद्धि कारक है। और 16 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर का समय पिकनिक मना सकते हैं, कहीं यात्रा पर जा सकते हैं। और उसके बाद 31 दिसंबर तक का समय बहुत सुख समृद्धि कारक है। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।